दोस्ती बनाने के लाख फायदे हैं, रिश्ते बनाने के लाख फायदे हैं, बिगाड़ने का एक भी फायदा नहीं है। मैं आपसे रिश्ता बनाऊं इसमें मेरा फायदा है, मैं आपसे रिश्ता बिगाड़ लूं इसमें मेरा क्या फायदा है। गंदा पानी पीने के काम भले ना आए मैया, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते कितने भी गंदे हों उन्हें रहने दीजिए, कभी ना कभी वो रिश्ते काम जरूर आएंगे। बिगाड़िए मत, कभी ना कभी काम आएंगे। पड़े रहने दीजिए, तोड़िए मत, काम आएंगे। इसलिए रिश्ते बनाने के, दोस्ती करने के बहुत फायदे हैं, दुश्मनी करने का एक भी फायदा नहीं। एक भी फायदा हो तो मुझे बता दो। साई अभी कुछ दिन पहले बोली, महाराज मेरी बहू मुझे बहुत गालियां देती है, मेरा बेटा भी बहुत गालियां देता है। मैंने कहा क्यों गालियां देता है? रोने लगी, महाराज मेरी गलती, मुझे आज पता चल गया मेरी गलती है। मैंने कहा क्या गलती की आपने? बोले जब मेरे पति थे, मेरे पति के पास पैसा था, हम दोनों पति पत्नी आनंद से रहते थे। बहू आई, हमने बहू को खूब परेशान किया, पैसे का जलवा दिखाया, पैसे की अकड़ दिखाई और बहू खूब परेशान किया, उसे खूब तंग किया। बेटे को बहू से हमने कई बार लड़ाने की कोशिश की, झूठ मूठ का, लेकिन दिन बदलते देर नहीं लगे। कुछ दिन पहले मेरे पति चले गए और चले जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई। और अब बहू जितना अत्याचार मैंने उससे किया था उसके साथ एक एक का बदला ले रही है। मैं रो रही हूं, पर मुझे पता है कि ये मेरे ही कर्मों का दंड है। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना है। मिला दूं आप कहो तो सास से मैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि रिश्ते बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, गलत व्यवहार करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा व्यवहार कीजिए। आज आपका वक्त है, लेकिन याद रखिएगा ये वक्त सदैव नहीं रहता। समय सबका सदा एक सा नहीं रहता। दिन तो अर्जुन, युधिष्ठिर, इन लोगों के भी दिन बदले हैं, दिन तो रावण के भी बदले हैं, दिन तो भगवान राम के भी बदले हैं। धरती में आने वाला एक व्यक्ति बता दो जिनके दिन ना बदले हो। इसलिए मैया ये चमक सदा नहीं रहेगी, ये ठाट वाट सदा नहीं रहेगा, ये जय जयकार, ये इज्जत, ये सम्मान सदा नहीं रहेगी। जब तक परमात्मा चाह रहे हैं तब तक सब कुछ है, वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं रहेगा। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ नहीं बचा इस धरती में। तुम्हारा बचा क्या? कल मैया आप जब जवान थी तब आप 5 रोटियां 10 रोटियां दिन में खा लिया करती थी, दिन भर काम करती थी, दौड़ती थी, फिर भी थकती नहीं थी। और आज 4 सीढ़ियां चढ़ लेती हो तो सांस भरने लगती है। वो भी तुम्हारा ही वक्त था, ये भी तुम्हारा ही वक्त है। देख लो ना, ये है समय। देखा आपने, है ना? कई लोग बड़ी अकड़ रखते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं, मैं ये मैं वो। मुझे पता है ये अकड़ थोड़े दिन की है। 2021 में अकड़ लोगे, 2030 में अकड़ लोगे, 2035 में अकड़ लोगे, 40 आते आते ढलने लग जाओगे। 12 बजे सूर्य भगवान गर्म होते हैं, 1 बजे भी गर्म होते हैं, 2 बजे भी गर्म होते हैं, 3 बजते ही जरा सूर्य भगवान की गर्मी भी ठंडी होने लगती है। जब अकड़ सूर्य भगवान की नहीं चली तो गर्मी तुम्हारी और हमारी क्या चलेगी? अकड़ तुम्हारी और हमारी चलेगी? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। यदि सूर्य ढल गया तो तुम्हारा वक्त भी ढल जाएगा, तुम्हारा लड़कपन भी ढल जाता है, तुम्हारी जवानी भी ढल जाती है और तुम्हारा बुढ़ापा भी ढल जाता है। समय तो आता है जाता है। इसलिए कहता हूं
कि हर समय मुस्कुराइए, और समय अच्छा हो या बुरा हो सबसे व्यवहार अच्छे रखिए। कोई बात नहीं साहब, आज हमारा समय बुरा है पर फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और समय अच्छा हो जाए फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और फिर भी हम तुमसे वही बातें करेंगे, वही मोहब्बत से रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था तो हम आपके पास आकर बैठते थे, और पैसा हो जाए तो हम आपकी तरफ देखें भी ना। इसलिए समय बदलता है, ये सत्य है, लेकिन तुम ना बदल जाना। तुम जिस दिन बदल गए तुम्हारा समय उसी दिन बदल जाएगा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो और भगवान का धन्यवाद दिया करो। अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी, जवानी किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी, पैसा किसका रहा है कि तुम्हारा और हमारा रहेगा। बताओ, जो कल तक बड़े करोड़पति अरबपति हुआ करते थे आज लाले पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? और जिनके पास कुछ नहीं था आज वो रईस हो गए। ये समय ने परिकरवट ऐसी ली, उल्टा हो गया। जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास। ये प्रकृति है, पृथ्वी गोल है, बस ये समझो। सबको अवसर मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। सब्र रखो, परमात्मा में विश्वास रखो, आएगा तुम्हारा वक्त भी आएगा।